आज की वीडियो में हम देखेंगे आईडीज़ एंड क्लासेस, क्योंकि फॉर्म के अंदर भी हमने आईडीज़ क्लासेस देखी, मगर वहाँ पे मैंने बताया था कि हम सिर्फ नेम को टच करेंगे, ये किस लिए यूज़ होता है उसका बताया, और आईडीज़ क्लासेस वहाँ पे मैंने स्किप कराई हैं। तो अभी बता रहा हूँ इसके लिए अलग इसलिए अभी वीडियो बना रहे हैं क्योंकि इनको CSS में यूजेस बहुत ज़्यादा होने वाली हैं इनकी आईडीज़ और क्लासेस। तो डिव बना लेते हैं, दो डिव वन ये बना ली, दो डिव, इसको हम आईडी दे देते हैं मेन सेक्शन। क्लास क्या देंगे वो बाद में हम देख लेते हैं। इसको भी आईडी दे देते हैं साइड बार। और आईडीज़ में स्पेस नहीं होती, आईडीज़ में भी और क्लासेस में भी स्पेस नहीं हम यूज़ कर सकते। एक में हाँ हमने मल्टीपल क्लास यूज़ करनी है तो उसमें कर सकते हैं, वो बताऊंगा कैसे। तो ये हमने मेन सेक्शन है हमारा, यहाँ पे हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, ये हमारी साइड बार है। तो आईडी बेसिकली ये जो डिव है, हमने ये डिव बनाई है, इसको आइडेंटिफाई करेगी। ये डिव है, डिव बेसिकली खुद को तो नहीं आइडेंटिफाई कर, डिव मीन्स डिविएशन है। तो ये भी डिव है, ये भी डिव है, तो बेसिकली सेम है दोनों, बट ये जो आईडी है ये इन दोनों को डिफरेंस इन दोनों के दरमियान करेगी कि ये जो डिव है ये मेन सेक्शन के लिए है और ये जो डिव है ये साइड बार के लिए है। तो इस डिव में जो चीज़ आएगी वो साइड बार का कंटेंट आएगा और इस डिव में जो कंटेंट आएगा वो मेन सेक्शन का आएगा। इसके ऊपर कुछ भी हमने स्टाइलिंग करनी है तो इसको कॉल करने के लिए या इसको हमने स्टाइल देने के लिए इसकी आईडी यूज़ करेंगे। इसके लिए भी सेम है, इस पर कुछ भी हमने परफॉर्म करना है, चाहे इसे जावास्क्रिप्ट में इसको यूज़ करना है, तो इसकी जो आइडेंटिटी है वो है इसकी आईडी। किसी भी डिव की, किसी भी एलिमेंट की स्पैन हम यूज़ करते हैं तो उनकी आईडी उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी कि ये है। तो एक एलिमेंट की एक ही आईडी होती है, ये बात याद रखने वाली है। ये नहीं कि हमने मेन सेक्शन इसको भी दे दिया और किसी और को भी दे दिया। अब इसको भी हम अगर मेन सेक्शन दे दें, इसको भी दे दें, ठीक है हम दे सकते हैं, बट ये जब हम स्टाइलिंग करेंगे, जब इसको यूज़ करेंगे तो ये एरर शो करेगा, ये साइट को हेल्प कर देगा, क्योंकि जो हम चीज़ इसके लिए करेंगे वही इस पर यूज़ हो रही होगी, तो ये गलत हो जाएगा। और जो बात आती है क्लासेस की आप इस तरह समझ लें कि हमारे पास एक कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम यूज़ करना चाह रहे हैं। क्लासेस आप ऐसे समझ लें कि कुछ हमारे पास मेन स्टाइल है एक स्पेसिफिक टाइप का, या कुछ एक मेन चीज़ है, उसको हम डिफरेंट एलिमेंट पे यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल 100 एलिमेंट्स हैं, 50 एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं, हम उन सब 10 पैराग्राफ हमने लिखे हैं, उन 10 पे हम एक स्टाइल एक यूज़ करना चाहते हैं और उस स्टाइल की लाइन्स हैं 10। तो बजाय इसके हम 10 पैराग्राफ पे 1 बाई 1 उनकी आईडी को करके मेंशन करके हम उसको 10 दफ़ा स्टाइल, उससे बेहतर हम एक क्लास बनाएं CSS की फ़ाइल में और उसके अंदर वो 10 लाइनों की स्टाइलिंग डाल दें, या 20 लाइनें भी हो सकती हैं, इससे ज़्यादा भी समटाइम होती हैं। तो वो जो 20 लाइन की स्टाइलिंग का बजाय 1 बाई 1 उन 10 पैराग्राफ के लिए या कुछ भी 10 एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ करने के बजाय हम उस क्लास के अंदर वो स्टाइलिंग रख देंगे 20 लाइन्स की, और फिर यहाँ पर हम सिंपली उसकी क्लास दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने बैकग्राउंड ब्लैक की कुछ बनाई तो हम लिख देंगे BG बैकग्राउंड ब्लैक लिख लें। अभी तक हमने कुछ क्लासेस डिफाइन की नहीं है, बट हम आगे जाके कर सकते हैं। ये हो गया, इसके आगे हम और भी बहुत सारी क्लासेस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। एक एलिमेंट में हम मल्टीपल क्लास यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम बॉर्डर की क्लास यूज़ कर सकते हैं, अभी तक हमने नहीं डिफाइन की लेकिन हम कर सकते हैं। तो मल्टीपल क्लासेस हम यूज़ कर सकते हैं, बट एक एलिमेंट में हम मल्टीपल क्लासेस यूज़ कर सकते हैं और एक क्लास को हम मल्टीपल एलिमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, बट आईडी एक एलिमेंट की एक ही आईडी होगी बिकॉज वो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अभी नहीं भी आया तो जब हम CSS में ये यूज़ करेंगे आईडीज़ और क्लासेस तो वहाँ पे और अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉर्डर की क्लास हमने यदि बॉर्डर भी ब्लैक कर ले। अभी तक हमने बॉर्डर ब्लैक क्लास में कुछ डिफाइन नहीं किया, बट अभी सिर्फ मेन मकसद क्लास समझाना है। तो वो हम फॉर एग्जाम्पल हमने CSS में क्लास बनाई है बॉर्डर ब्लैक, उसमें हमने बॉर्डर ब्लैक रख के उसके कितने पिक्सल रखना है, सॉलिड रखना है, किस टाइप का बॉर्डर है, ये सब कुछ वहाँ पे डिफाइन कर दिया है, जो कि 3 4 5 लाइनें भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे वो 2 वर्ड लिखने से वो 5 या 6 लाइनें या इससे भी ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, वो हम एक्सेस कर लेते हैं। आप राउंड कॉर्नर दे सकते हैं,
राउंड दे सकते हैं सिर्फ कि इसके जो कॉर्नर है वो राउंड होने चाहिए, तो उसकी जितनी भी CSS है वो आप इसकी क्लास में ले सकते हैं। इसी तरह आप एक एलिमेंट में मल्टीपल क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3 की हैं, बट आईडीज़ एक ही होती है। और एक क्लास को आप मल्टीपल एलिमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, बट आईडी एक एलिमेंट की एक ही होती है। तो ये आप देख सकते हैं, यही क्लासेस मैंने किसी साइड बार को भी दे दी है। इसी तरह हम यही क्लासेस अगर किसी और चीज़ को भी देना चाहें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड ब्लैक नहीं रखना चाहता, तो ठीक है, 2 क्लासेस मुझे चाहिए थी, मैंने यूज़ कर ली। इस तरह हम क्लासेस यूज़ करते हैं और आईडीज़। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो, अगर नहीं भी हुआ तो आप पूछ सकते हो। अब कुछ थोड़े से शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके लिए अवेलेबल है। कुछ और टेक्स्ट एडिटर में भी होते हैं, बट कुछ में नहीं होते, तो वो आप चेक कर लें। अभी तक हम VS कोड पे हैं तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी टैग, अगर आपने टैग div यूज़ कर लें, या फिर div बाय डिफ़ॉल्ट है, अगर आप कुछ भी टैग ना यूज़ करें तो आप डायरेक्ट क्लास या आईडी यूज़ करते हैं, तो फिर आप बाय डिफ़ॉल्ट div आपको यूज़ करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका div होता है VS कोड का। बट अगर आपने खुद कुछ लिखना है तो हम स्पैन अच्छी एग्जांपल है। स्पैन अगर यहाँ पे इंटर करें तो ये स्पैम का टैग आपको टाइप कर देगी। मैं आपको एग्जाम्पल चेक भी कर, ये देख लें। तो हमने साथ में क्लास या आईडी भी अटैच करनी है, तो फिर हम क्या करें, अगर आपने क्लास करनी है तो डॉट माई क्लास लिख के इंटर प्रेस करें, तो ये क्लास लिख एट्रीब्यूट यूज़ करके अंदर वैल्यू माई क्लास खुद ब खुद आपको टाइप करके दे देगा। इस तरह का अगर आप आईडी लिखना चाहें तो आप स्पैन लिख के हैशटैग देन माई आईडी लिख दें, तो ये आपको स्पैन टैग यूज़ टाइप करके आईडीज़ के अंदर आपको माई आईडी टाइप कर देगा। अगर आप मल्टीपल क्लासेस देना चाहो तो आप वो भी दे सकते हो, इमेज का ये ऑप्शन यूज़ करके। डॉट फर्स्ट जो क्लास आप देना चाहो, फॉर एग्जांपल माई क्लास, डॉट कुछ और क्लास है तो वो दे दो। बड़ा ब्लैक मैंने काफ़ी किया। डॉट राउंड आप देना चाहो वो भी दे दो। जितनी क्लास है आप डॉट बीजी क्लास भी दे दो, मतलब बैकग्राउंड क्लास। फिर इन क्लास के अंदर आप कंटेंट कुछ भी आप अपनी एडिटिंग स्टाइलिंग डाल सकते हो। इंटर प्रेस करो तो ये सब आपको क्लास से टाइप करके क्लास के अंदर, क्लास के एट्रीब्यूट के अंदर आपको दे देगा। तो आई होप आपको आज का ये समझ आया होगा। सिंपल से थोड़ा कंसेप्ट था आईडीज़ का और क्लास का। अगर आपको भी समझ नहीं आया, कुछ आ गया है तो भी ठीक है, बाकी अब जब हम CSS पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर समझ आ जाएगा। बेसिकली याद रखना है कि आईडी एक किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन होती है। ये एक एलिमेंट की एक ही आईडी हो सकती है, इससे ज़्यादा आप दोगे तो आप एरर कर रहे हो, तो आपका कोड सही वर्क नहीं करेगा। एक एलिमेंट के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं और एक क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स में यूज़ हो सकती है। मतलब ये राउंड क्लास हमने बनाई, बॉर्डर ब्लैक बनाई, तो इसको हमने 3 एलिमेंट में यूज़ किया। इसके हम 100 एलिमेंट्स में भी यूज़ करते हैं जब कोड इंक्रीज़ होगा। तो क्लास का यही मकसद होता है। हम फिर उसके लिए बार बार कोड नहीं करते, एक दफ़े कोड करके उसको एक क्लास के अंदर रख देते हैं, फिर जहाँ पे यूज़ करना है उस क्लास को हम एक्सेस कर लेते हैं उस क्लास के नेम से। और आईडी आइडेंटिफिकेशन होती है किसी भी एलिमेंट की, जो कि सिंगल ही हो सकती है। लाइक किसी भी पर्सन का आप CNIC नंबर देखें तो हर पर्सन का एक ही CNIC नंबर होगा। सो गाइस आज के लिए इतनी काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।